हेलो स्टूडेंट्स, so let's start today's lecture। आज के सेशन में अपन चैप्टर नंबर 8 दैट इज पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया कंप्लीट करेंगे, इसका पूरा रिवीजन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वंस अगेन नाम से कि अल्टीमेटली इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। पब्लिक मतलब आम जनता, आप और मेरी जैसी आम जनता जिस देश के अंदर रहती है उसी को बोलते हैं पब्लिक। फाइनेंस बोला गया, फाइनेंस को बोला जाता है, हमने और भी पहले भी बहुत बार इसको देखा है, क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट ऑफ मनी। मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट उस चीज का किया जाता है जो आपके लाइफ में बहुत कम अवेलेबल हो या कि बहुत लिमिटेड हो। जैसे आपके पास पैसे कम होते हैं, टाइम कम होता है, इसी तरह आप उसको क्या करते हो, मैनेज करते हो। ओके, सो फाइनेंस मतलब क्या हो जाता है, मैनेजमेंट ऑफ मनी। मनी, पैसे कुछ आते हैं और फिर जाते हैं, तो हम इसलिए उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो आने और जाने को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, रिसीट एंड पेमेंट आप बोल सकते हो, रिसीट या एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्ड कोशिश करिए ना यूज करें। रिसीट पेमेंट यूज कर लो, रिसीट एक्सपेंडिचर यूज कर लो, बट इनकम वर्ड नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार वहां बैठ के आपसे पैसे नहीं कमा रही है। समझ में आ रही बात है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, चलो ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया हो गया। फाइनेंस इंडिया मतलब क्या, देश में रहने वाली जनता। पब्लिक इन इंडिया और पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, अरे इन इंडिया का मतलब देश के अंदर का, इन इंडिया मतलब देश के अंदर जो पब्लिक रह रही है, और पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक का जो पैसा जो गवर्नमेंट ले रही है उसको क्या कर रही है, वो मैनेज कर रही है। अल्टीमेटली बताओ, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, पब्लिक से ही है। टैक्स, एक सिर्फ टैक्स नहीं, बहुत सारे सोर्स है, वो अपन देखेंगे। लेकिन जो भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास कहाँ से आ रहा है, पब्लिक का ही पैसा है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया आते हैं। एक बार इसको देख लो, इस तरह का कुछ चार्ट है। कुछ तो गड़बड़ हुआ। हम्म। इसमें इंट्रोडक्शन है, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है, मीनिंग एंड नेचर है, डिफिनीशन है। अपन एक बार सब देखते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में है, कैसे क्या जा रहा है इसका फ्लो, अपन आओ देखते हैं। स्टार्टिंग से आओ देखते हैं। और एक चीज और वर्ड यहाँ पास मिस हुआ है, जैसे रिसीट आपकी क्या होती है, लिमिटेड, और एक्सपेंडिचर आपके अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, इसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। सो ये ओल्ड ब्रांच है। रोल एंड हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी। ये क्या बताता है, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया की गवर्नमेंट का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इकोनॉमी को अच्छी तरह से रन करने के लिए। So to perform the functions such as protection from external attacks, protection of private property, generation of employment, तो ये सब काम करने के लिए, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या कि एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस बनाना, हॉस्पिटल बनाना, तो ये सब चीज के लिए क्या लगता है बताओ बच्चों, पैसा लगता है। और वही सब चीज को करने के लिए कौन, वो सब पैसे आएंगे, और उसको मैनेज यूज करते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने काम को परफॉर्म करती है। इसमें गवर्नमेंट के दो टाइप के फंक्शंस रहते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है, एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन और दूसरा ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शन मतलब कंपलसरी, ये करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। ऑप्शनल फंक्शन मतलब क्या हो जाता है, जो कंपलसरी नहीं है बट हमको लगता है वो कंपलसरी है, आप सबको भी लगता है। सो ऑब्लिगेटरी फंक्शन कौन सा होता है, एक्सटर्नल फॉर्म अटैक्स, जो टेररिस्ट वगैरह रहते हैं उनसे अटैक से बचाना, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन रहे, ये सब उनकी क्या है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन में आता है गवर्नमेंट के। दूसरा आता है ऑप्शनल फंक्शन, मतलब एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, अदर वेलफेयर मेजर, जो जन धन योजना, बहुत सारे आवास योजना, ये सब निकाला जा रहा है, किस लिए निकाला जा रहा है, वेलफेयर के लिए। ये सब क्या है, ऑप्शनल फंक्शन है। अब ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। टू परफॉर्म द above two mentioned function adequately and efficiently, any government needs fund and the receipt from various source, बहुत सोर्सेस से आता है हमारे पास पैसा, उसमें से मतलब धोखा देना ही है तुमको। कुछ तो हुआ है गड़बड़, देखा ना। हो गया। हाँ। हाँ ठीक है। इच, मैं बंद कर दूंगा अभी, ये दो खत्म करो। तुम लोग हावले टाइप का कर रहे हो। आ जा भाई।
क्यों बेइज्जती कराता रहता है रोज? हाँ क्या? हाँ क्या? देखो अभी चल रही है। सो अरे सो आई एम नॉट यूज्ड टू दैट सॉफ्टवेयर ना। हाँ आ जाओ। सो बच्चों यहाँ पास देखो, तो विच कैन बी रिसीव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो कौन कौन से सोर्सेस है? बहुत सारे सोर्सेस है। तो सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस आया क्या? तो ये बनता है टू वर्ड से, एक पब्लिक और दूसरा फाइनेंस। पब्लिक मतलब क्या होता है? कलेक्टिवली ऑफ ऑल इंडिविजुअल लिविंग विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। जो कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक, जो लोग इंसान लोग रहते हैं। हाँ, and in economics it is used significantly in the government which represents the public। और finance मतलब क्या होता है? simply means income and expenditure। income expenditure का जो मैनेजमेंट करेंगे उसी को बोलेंगे। सो इस तरह से क्या करता है? पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। तीनों लेवल के बारे में बात किया। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल में जो भी मैनेजमेंट चल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसी को बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। सो पब्लिक फाइनेंस में अलग अलग देवता आए। ये वाला अच्छे आपको देवता लग रहे हैं। सो इन्होंने अपना ज्ञान दिया कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, और पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में अब डिफरेंस क्या रहता है। पब्लिक फाइनेंस में सोशल एडवांटेज रहता है सोसाइटी को, यहाँ पास प्राइवेट इंटरेस्ट रहता है। यहाँ गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन करती है कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, और यहाँ पहले पास डिटरमाइन होता है कि कंसिडर हिज इनकम, और उसके बाद वो डिटरमाइन करता है क्या? एक्सपेंडिचर। जैसे बजट भी आता है तो बजट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या आता है कि इतना हमको एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर करना है, और उसके बाद वो डिसाइड होने के बाद एक्सपेंडिचर करना चालू कर देते हैं और पैसे धीरे धीरे आते रहते हैं। तो इनकम बाद में आती है, एक्सपेंडिचर पहले हो जाता है। किसमें? पब्लिक फाइनेंस में, जो गवर्नमेंट करती है। क्रेडिट स्टेटस डेफिनेटली गवर्नमेंट है तो उसमें हाई डिग्री है, और यहाँ पास क्या है? क्रेडिट स्टेटस कोई भी इंडिविजुअल का लिमिटेड है। राइट टू प्रिंट करेंसी पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट कर सकती है, आरबीआई कर सकती है थ्रू, एंड यहाँ पास अलाउ नहीं है। आप अपने प्रिंट करोगे नोट्स तो आपको ना जेल में मुफ्त खाना मिलेगा, और मुफ्त पानी और मुफ्त हवा भी मिलेगी। इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, यहाँ पब्लिक फाइनेंस क्या है? बहुत ज्यादा इलास्टिक है, कितना भी अपन चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर स्कोप ज्यादा प्राइवेट फाइनेंस में इलास्टिक नहीं है। आपको ज्यादा फाइनेंस चाहिए प्राइवेट में, मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। और इफेक्ट इन इकोनॉमी, ट्रेमेंडस इफेक्ट पड़ता है कि जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। ओ संभालो अपने आप को। हो गया पर्सनल ट्यूशन? नहीं ना? इधर आओ। फिर यहां पास आता है फिर से मार्जिनल इफेक्ट पड़ता है नेशनल इनकम में। मार्जिनल वर्ड क्या होता है? वन एडिशनल यूनिट। तो जितना ज्यादा आप एडिशन अपने प्रोडक्शन, कंजम्पशन, या कि आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हो प्राइवेट फाइनेंस में, जितना एडिशन करोगे उतना ही इंपैक्ट इसमें पड़ने वाला है, आपके कंट्री के इकोनॉमी में पड़ने वाला है। ओके, पब्लिक फाइनेंस में नहीं, कंट्री के इकोनॉमी में पड़ने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है? मार्जिनल इफेक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी, जो हमारे देश की इकोनॉमी है ना, उसमें एक प्राइवेट लोग हैं, हम जैसे प्राइवेट लोग यदि कुछ काम करेंगे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना इंपैक्ट पड़ रहा है? बहुत माइनर। जितने ज्यादा लोगों को मैं पढ़ाऊंगा उतना ही इफेक्ट पड़ेगा बस। राइट, बट यहाँ पास गवर्नमेंट जब जो काम करती है उनके पास ह्यूज फंड रहता है और ह्यूज लेवल में करती है। क्या उन्होंने कोई प्रोग्राम निकाला या कोई एडवांटेज वेलफेयर के लिए निकाला तो क्या एक सिटी के लिए निकाला है, एक विलेज के लिए निकाला है, किसके लिए निकाला है? कंप्लीट इंडिया के लिए। सोचो यदि अपन ये कुछ टॉयलेट का कुछ कंसेप्ट था ना, स्वच्छ भारत के केस में पूरे देश भर में टॉयलेट बन रहे हैं, तो सोचो कितने टॉयलेट्स बन गए। ओके, अपन बनाएंगे तो कितने बनाएंगे? 8 10 20। राइट, तो वो ये बताना चाह रहा है कि हमारा क्या रहता है, बहुत ही मार्जिनल होता है। मार्जिनल मतलब क्या होता है पहले ये बताओ? एक एडिशनल। तो जितने ज्यादा टॉयलेट बनाओगे, एक एडिशनल टॉयलेट, उतना ज्यादा इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ेगा, उतना भारत क्या रहेगा? स्वच्छ रहेगा। लेकिन जब ये पब्लिक फाइनेंस मतलब कि जब गवर्नमेंट बनाना चालू करेगी, एक तो बनाएगी, 10 बनाएगी, क्या वो 10,000 10 लाख टॉयलेट बनाती है। मतलब कितना इंपैक्ट पड़ता है मालूम है? उतना मटेरियल, उतना लेबर, उतनी टॉयलेट, उतना ज्यादा स्वच्छ, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है। देखो, मैं उसको पहले ना यहां से मैं चाहता था कि ये नए दिखाऊं, ये चार्ट भी आपके बुक में है लास्ट पेज में। देखो, अपन पहले समझते हैं कि कहां कहां से पैसे गवर्नमेंट को आते हैं और कहां कहां पैसे जाते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट वर्ड कहां से आया है? फ्रेंच वर्ड है। इसके अंदर बजट रिसीट होती है और बजट
एक्सपेंडिचर होता है। रिसीट जो रहती है वो एस्टिमेटेड मनी रिसीट होती है, और बजट भी क्या रहता है, एक्सपेंडिचर जो रहता है वो भी एस्टिमेटेड ही रहता है। सो अभी पहले अपन रिसीट देखते हैं कहां कहां से आता है। कंप्यूटर सिस्टम फोकस ओनली ऑन रिसीट। सो रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, ये देखो अपने आप को संभालो ना, लाख ऐसे नहीं कर देते ना। रिसीट्स नाइदर, ऐसा जो पैसा आ रहा है वो पैसे आने से ना तो आप कुछ अपनी चीज बेच रहे हो, ना तो कोई पुराना उधार था या कि किसी को देना था वो चुकता भी नहीं हो रहा है। क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये रिसीट से पैसे जो आ रहे हैं उससे आप ना कोई एसेट्स बेच रहे हो, ना तो अपनी कोई आपकी लायबिलिटी पुरानी रिड्यूस हो रही है। आपको पैसे कब कब मिलते हैं, आपने पहले कभी जिंदगी में उधार लिया हो तो वापस आपको क्या हो जाएगा, आपका उधार वापस मिल जाएगा। मैंने किसी को उधार दिया था, मैंने जैसे आपको पैसे दिए थे ना, अब आप मेरे को पुराना पैसा वापस दे रहे हो तो उसको बोलेंगे लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। देखो, नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। ना तो ये पैसे जो आ रहे हैं तो हम किसी से उधार नहीं ले रहे हैं, और ना तो अपनी कोई एसेट्स को बेच रहे हैं, लेकिन हमको पैसे रेगुलरली आते रहते हैं। वो कौन कौन से सोर्स है, एक टैक्स सोर्स है, दूसरा नॉन टैक्स सोर्स है। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स है, बोलते हैं डायरेक्टली इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब क्या है, डायरेक्टली आप कस्टमर से ले लिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स। कुछ रिटर्न में देते हैं क्या, नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स, पार्ले जी की बिस्कुट खाओ या कि कुछ भी रात को डिनर करने को जाओ, अल्टीमेटली मोदी जी या कि गवर्नमेंट को आप पैसे देते रहते हो। क्यों, इनडायरेक्टली, किस नाम से, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अच्छा, नॉन टैक्स रिसीट कैसे कैसे होता है गवर्नमेंट का, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आता है। गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपनी कंपनीज बना के रखी है कि बहुत से फंड्स पैसे लगा के रखी रहती है दूसरे की कंपनी में, उसके पास रिलायंस के भी शेयर्स है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में उसने लगाए, तो उससे पैसे आते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, दूसरा क्या है, फीस एंड लाइसेंस, आपका जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, अल्कोहल लिकर लाइसेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंसेस होते हैं। जब वो आप बनाते हैं तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है, उसकी जगह रजिस्ट्रेशन, कोर्ट फी, लाइसेंस चार्जेस, तो ये सब जो आप देते हो गवर्नमेंट को उससे उनको मिलता है। जैसे आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हो तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस मिलता है, समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है, फ्री में पैसे आते रहते हैं, ये भी है। कुछ देना रहता है क्या इसके बदले, कुछ नहीं। फाइन्स एंड पेनाल्टीज, आप सिग्नल जंप करते हो या कि सिग्नल के ऊपर खड़े रहते हो या सिग्नल पार करके भाग जाते हो तो पकड़ता है जब पुलिस वाला, तो आपके ऊपर जो फाइन्स एंड पेनाल्टीज लगाई जाती है तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट की इनकम बोल सकते हो या कि रिसीट है। तो लेविड ऑन द डिफॉल्टर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते। गिफ्ट एंड ग्रांट, जैसे अपन नेपाल को, बहुत सी डिफरेंट बड़ी बड़ी कंट्रीज जो रहती है ना, इंडिया को आज भी वो गिफ्ट एंड ग्रांट्स देती रहती है, बस ऐसे ही भाईचारा। हाँ, so receives international organization, foreign government, individual companies voluntary गिफ्ट देती रहती है। जैसे बहुत बार अपन नेपाल में सुनते हैं, नेपाल के टाइम पे गवर्नमेंट ने इतने 1000 करोड़ रुपए उनको दे दिए, तो क्या वापस बाद में मांगते हैं क्या, नहीं, वो गिफ्ट एंड ग्रांट्स टाइप से दे देते हैं। इसी तरह इंडिया को भी बहुत मिलता है बहुत सी कंट्री से। इस चीज क्या होता है, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो बदमाश बच्चे रहते हैं ना, आई बाबा के सुनते नहीं है ना, ये उनके लिए होता है कि जो ऐसे है कि कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम पे करके नहीं गए, बोला कि मेरे नालायक बच्चों को तो नहीं देने का है, अब आपको जो करना हो तो कर लो, तो वो गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है। हाँ, तो ठीक से आज से जाके अच्छे से बिहेव करने का। ओके, तो और ऐसे कुछ लोग चले जाते हैं और उसके ऊपर किसी भी लीगल हायर का किसी का राइट नहीं रहता है, तो वो सब केवल ले लेता है, गवर्नमेंट ले लेती है। तो ठीक है, ध्यान रखना आज से। सो आपको ऐसा कुछ मत करो कि वो, ये क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, एक वर्ड होता है, मैं उसको हाईलाइट करना पसंद करूंगा, रेकरिंग इन नेचर। ओ माय गॉड, इसको कौन से पेन से हाईलाइट करना चाहिए, ये लो, ग्रीन से ग्रीन नहीं होगा, नहीं हो रहा येलो से, समझ लो, समझ लो, समझ में आ गया ना। अरे ये मारना नहीं, हो गया येलो, खुश है। ये देखो येलो कर रहा हूँ, उसमें दिख नहीं रहा है ग्रीन में।
अभी समझो, जो ये रेकरिंग इन नेचर, ये क्या होता है रेकरिंग? रेकरिंग मतलब रेवेन्यू रिसीट जो रहती है ना बच्चों, रेवेन्यू रिसीट जो रहती है रेकरिंग इन नेचर मतलब बार बार आती रहती है, रोज का काम है, आते रहता है पैसा, रोज लोग सिग्नल जंप करते रहते हैं, कोई ना कोई हमको पैसा आता मिलता रहता है। सो इसी तरह होता है कैपिटल रिसीट। ये कैपिटल रिसीट रोज रोज नहीं आती है। हाँ, कैपिटल रिसीट क्या होती है? नॉन रेकरिंग इन नेचर रहती है। और कैपिटल रिसीट कैसे होगी? या तो गवर्नमेंट के पास, जैसे अभी बोल रहे हैं कि रेलवे बेच देंगे किसी को, तो पैसे आते हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनी से वो बेच देंगे, खुद की कुछ प्रॉपर्टी थी वो बेच देंगे। तो जो ये बड़े बड़े एसेट्स एंड कुछ कंपनीज को बेचने से जो पैसा आता है, कोई ना कोई एसेट्स को डाइल्यूट करके जो पैसा आता है, उसको बोलते हैं अपन कैपिटल रिसीट। ये तो बेसिक है ना। रेवेन्यू रिसीट आपके जो बिजनेस में भी आप पढ़ते हो अकाउंट्स में, जो डे टू डे बिजनेस लाइफ में जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आपका माउस का बिजनेस है, आपको माउस को बेचने से पैसे आते हैं, उसको अपन तो बोलते हैं क्या? रेवेन्यू रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट, अब माउस बनाने वाली जो फैक्ट्री थी उसको बेच दो, ठीक है, उसके अगल बगल की लैंड बेच दो, मशीन बेच दो, समझ में आ रहा है क्या? फर्नीचर वहां का बेच दो, तो ये सब कौन से हैं? कैपिटल रिसीट है। ओके, नेक्स्ट आता है दूसरा, कैपिटल रिसीट कैसे होता है? इन केस रिसीट दैट आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, मतलब आपने किसी से लोन ले लिया बड़ा सा, तो वो भी आपके लिए पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। इसके कारण आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई। जैसे आपने फॉरेन बैंक से, वर्ल्ड बैंक से आपने कुछ पैसे ले लिए, चाइना पाकिस्तान बोलो सॉरी, क्या देगा वो, जापान से आपने कुछ पैसे लिए, सो वो बनती है क्या? लाइबिलिटी। और कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या हो, एसेट्स कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? कैपिटल रिसीट। देखो, आपने बोरोइंग्स किया, आपने लोन लिया गवर्नमेंट ने, या कि पैसे आएंगे, लोन लेने से क्या आएगा? पैसे आएंगे। पुराना किसी को लोन दिया था, अभी जैसे चल रहा था श्रीलंका को, जो पैसे दिए बोले चलो वापस करो, तो जो पैसे आएंगे उसको बोलेंगे क्या? कैपिटल रिसीट। अदर रिसीट्स क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट वर्ड होता है। बोलते हैं खुद की जो कंपनी है, जो नॉट प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, उसको क्या करती है गवर्नमेंट? बेच देती है। किसको बेच देती है? बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को, जिसको भी बेचे पैसे आ जाते हैं। स्मॉल सेविंग, स्मॉल सेविंग जो आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स वगैरह करते हो ना, उससे भी फंड्स क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट वगैरह वहां से भी रेस करती है, तो वहां से भी क्या होता है? कैपिटल। तो ये सारे तरीकों से पैसे आते हैं। जाते कैसे हैं? देखो, अभी अपन पढ़ते हैं जाते कहां कहां से हैं। प्लान एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बजट में बता देती है हम इस प्रोग्राम में अपन पैसे इतने इतने 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ यहाँ पर खर्च करने वाले हैं, तो दैट इज अ वेरियस प्रोग्राम इन प्लान, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, एजुकेशन, आईटी सेक्टर, रोड, रेलवे, इसमें खर्च करने वाले हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, धप्पा बोल के कोई भी अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, बारिश ज्यादा हो गई, डूब गए, और क्या कोविड आ गया, तो उन सबको उसके नेशनल क्लैमिटीज को ओवरकम करने के लिए जो खर्चे हो जाते हैं उनको बोलते हैं क्या? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फिर होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, आपका रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो बन रही है, तो ये सब कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और एक दूसरा होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है एकदम फुर फुर करते हुए, तो एक्चुअल में उससे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जुडिशरी मेंटेन करने के लिए, मिलिट्री के एक्सपेंसेस जो है, ये सब क्या है? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। उससे कुछ डेवलप हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। चलो, सो अब इंपॉर्टेंट आता है जो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नाम से क्या समझ में आता है? रेवेन्यू मतलब बार बार हो रहा है, डे टू डे खर्चे होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू इनकम से ही मेट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस, और ये खर्चा करने से ना एक्चुअल में कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती, और कोई भी लाइबिलिटी भी पे ऑफ नहीं होती है। जैसे आप पेंशन दे रहे हो, या कि आप क्या कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, तो उसमें आपकी कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है क्या? नहीं। कोई आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है क्या? नहीं। सो एक्सपेंसेस ऑन जनरल सर्विसेज, एक्सपेंसेस ऑन सोशल कम्युनिटी सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, ग्रांट्स दे दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ नर्सेज एंड स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, तो इससे कुछ भी क्रिएट होता नहीं है। तो ये क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली होते ही रहते हैं। समझ में आ रही बात है? कुछ क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं। क्या क्रिएट हो रहा है? कुछ क्रिएट नहीं होता। एंड दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेट आउट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। ये रेवेन्यू रिसीट याद है? ये ग्रीन वाली रिसीट है ना, उससे हम ये पिंक वाली रिसीट को अपन मेट करते हैं, मैरून वाली। ओके, कैसे करते हो आप लोग? नेक्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मतलब क्या होता है? जब खर्चा करते हो ना तो बिल्डिंग बन जाती है, रोड बन जाता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो
आपने किसी कंट्री से, जापान से आप, अरे यार क्या चाहिए, दे दो ना उसको। कैसे कैसे लोग होते हैं। सुनो, तो जापान से आपने लोन लिया था, आपने उसका रिपेमेंट कर दिया, तो आपकी लाइबिलिटीज या तो कम होती है या तो नहीं तो कोई एसेट्स इंक्रीज होती है। तो क्रिएट्स एन एसेट्स और कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी। जब आप ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर बड़े बड़े कर रहे हो तो उससे या तो आपकी एसेट्स क्रिएट होनी चाहिए, नहीं तो आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज होनी चाहिए। सो ये एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो कौन से कलर से होता है, ये कौन सा कलर है, मैजेंटा, हाँ, मरून, मरून से पर्पल को मेट किया जाता है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल रेवेन्यू से ही सिर्फ मेट किया जाता है, ये यहाँ लिखा है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी, इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स, लोन, ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, तो अदर पार्टी, ये सब क्या चल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से मेट होता है, कैपिटल रिसीट से। गवर्नमेंट बजट तीन टाइप के होते हैं। एक बजट होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट के अंदर जितनी रिसीट होती है उतनी ही एक्सपेंडिचर होती है, उसको बोलते हैं बैलेंस बजट। सरप्लस बजट में क्या होगा, रिसीट ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा, तो हम बोलते हैं जो हमारे पास पैसे आखिरी में बच जाते हैं उसी को इसीलिए बोला जाता है सरप्लस बजट। अब सरप्लस बजट किस केस में होता है, जब इन्फ्लेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा ऑलरेडी महंगाई बढ़ चुकी है, मार्केट में बहुत पैसा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा नहीं करती है ताकि मार्केट में पैसे ना जाए। एक होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में मतलब क्या होता है, जो हर डेवलपिंग कंट्री डेफिसिट बजट अप्लाई करती है जिसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है और रिसीट कम होती है। तो उससे आपने थोड़ा सा अकाउंट में तो पढ़ा होगा, सरप्लस एंड डेफिसिट, ओके, आपके कहाँ एनटीसी में, एनपीसी बोलो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, वही वाला कंसेप्ट है। आपके रिसीट्स बहुत कम होते हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। ये कब करना पड़ता है, जैसे कोविड में हो गया, लोग डर गए थे, लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे थे, उस केस में डिफ्लेशन होने लगा, लोगों के कुछ भी गुड्स बिक नहीं रहे हैं तो किसी भी दाम में बेचने को तैयार है क्योंकि पैसे ही नहीं आ रहे, नहीं तो वैसे भी वो खराब हो जाएगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि डिफ्लेशन आता है, उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा स्पेंड एक्सपेंडिचर करती है। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, डेफिसिट बजट लाते हैं। आ रही बात समझ में, तो सिर्फ डेफिसिट, सिर्फ डिफ्लेशन को नहीं, यूजफुल फॉर रिमूविंग डिप्रेशन या अनएम्प्लॉयमेंट। डिप्रेशन मतलब डिफ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए। तो जैसे कोविड के टाइम पे मेट्रो रेल बना रही है, हाईवे रोड, उससे क्या हो रहा है बताओ, लोगों के पास पैसे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे जाएंगे तो वो शॉप में जाएंगे कुछ खरीदेंगे, जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो कहाँ शॉप में जाएंगे, काय की दिवाली, काय की राखी, राइट। तो इंडिया में यही प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, पूरा का पूरा चार्ट है। क्या चार्ट है, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से पैसे जाते हैं। तो अभी वापस आते हैं हमारे किसमें, धोखा, वो भी चला गया। ये ऐसा नहीं करने का। चलो इधर आओ। नेक्स्ट आते हैं, ये भी हो गया। ये कुछ अब स्ट्रक्चर आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चर देखो, पब्लिक के एक्सपेंडिचर कहां से है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ऐसा कुछ पढ़ के आए हो, हाँ। तो एक्सपेंडिचर इस टाइप के कुछ होते हैं। रेवेन्यू मतलब होते ही रहते हैं, इसको बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी, ठीक है। तो इसी तरह पब्लिक रेवेन्यू कहां से आती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स में आपके फीस, स्पेशल असेसमेंट, प्राइस ऑफ गुड्स, फाइन्स एंड पेनाल्टी, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड ऑल स्पेशल लेवी, बोरिंग से आता है, पैसे आते हैं। पब्लिक डेट क्या होते हैं, एक इंटरनल डेट होता है, एक एक्सटर्नल डेट होता है। डेट मतलब पैसे यदि आपने अपने ही लोगों से लिया उसको बोलते हैं इंटरनल डेट, यदि आपने विदेशों से पैसे लाया उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। फिजिकल पॉलिसी बोलती है क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर ईयर में होने वाले खर्चों और इनकम को ही क्या बोलते हैं, या रिसीट एंड पेमेंट को ही फिजिकल पॉलिसी के अंडरगट लाया जाता है। उसके अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट आता है। देखो एक्सपेंडिचर से मतलब क्या होता है, खर्चे, रेवेन्यू मतलब पैसे आना, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसे जाना, और डेट मतलब क्या होता है, कितना आपने लोन लिया। और डेट कितने टाइप का होता है, पब्लिक डेट बोला है तो मतलब अपने देश वालों से ही जो पैसा लिया है उसी को बोलते हैं पब्लिक डेट। डेट और इंटरनल डेट बोलते हैं, और एक्सटर्नल डेट जो अब्रॉड से लिया। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नहीं खत्म हुआ, चिंता मत करो। अभी आते हैं नीचे पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो भी पैसा पब्लिक के ऊपर उड़ाया जा रहा है उसको बोलते हैं अपन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन, सेटिस्फाइंग द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द प्रमोटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। बट
अब देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर इसमें ऑब्लिगेटरी एंड नॉन ऑब्लिगेटरी दोनों फंक्शन आ जाता है आने वाले देखो बट मॉडर्न गवर्नमेंट नॉट ओनली परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी फंक्शन वो और क्या कर रही है बट ऑल्सो परफॉर्म ऑप्शनल फंक्शन कौन कौन से सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है देश वालों के लिए काम करना पड़ता है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर तीन टाइप के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं यहाँ पास चार हो रहे हैं पहले तो है कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है जो रेकरिंग जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एंड ऑल कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज वगैरह जो दे रहे हैं उसको बोलते हैं अपन क्या रेकनिंग या कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें क्या हो रहा है मेजर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हो रही प्रोग्रेस हो रहा रोड रेलवे कुछ बन रहा है प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहा है लोन्स ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनीज रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स तो देखो यहाँ पर बहुत धीमे तरीके से बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बताओ क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे आप या तो कोई लायबिलिटीज कम हो जाए आपकी या तो कोई एसेट्स क्रिएट हो जाए एसेट्स क्या हो जाए इंक्रीज लायबिलिटीज नहीं तो हो जाए डिक्रीज ओके समझ में आ रहा है कहीं लिखा नहीं है लेकिन अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं ओके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में प्रोडक्टिव इन नेचर रहता है एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट डेफिनेटली क्या होगा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन प्राइस स्टेबिलिटी फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन इंडस्ट्रियल सोशल वेलफेयर ये सब क्या होता है डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव कुछ भी अपन को मिलता नहीं है लेकिन क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वॉर एक्सपेंडिचर आप क्या मिसाइल एंड ऑल ये सब खरीद रहे हो गन मशीन एंड ऑल ये सब जो चल रहा है टैंक है एयरक्राफ्ट है तो ये सब क्या है आपके नॉन नहीं वो खरीदना एसेट्स है लेकिन उसको मेंटेन एंड लॉ एंड ऑर्डर वो सब चीजें मेंटेन करने के लिए वॉर एक्सपेंडिचर ये सब क्या है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमने तो इससे ज्यादा अच्छे से पढ़ा है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नेचुरल क्लाइमेटीज से होने वाले खर्चों को भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं ध्यान आ रहा है अर्थक्वेक आ गया कोविड आ गया वो भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा रही है गवर्नमेंट क्योंकि आने वाली सरकार को पता है यदि पब्लिक के ऊपर खर्चा नहीं किए तो हमको वोट अगली बार नहीं मिलेगा सिर्फ यही बस कारण नहीं है और भी कारण है कि देश की वेलबींग के लिए सोसाइटी में डेवलप करने के लिए कंट्री को डेवलप करने के लिए ओके ये सब करना पड़ता है जब देश के लोग ही डेवलप नहीं होंगे तो देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता इसी तरह आप कभी भी यदि न्यूज चैनल वगैरह भी देखेंगे ना तो उसमें भी ये सब चीजें आएंगी आपके लिए रिकॉर्ड हो गया क्या सॉरी हाँ डन दिस ज्यादा दिमाग लगा दिया था किसी ने जाने दो आ गया ना वो इतना स्ट्रेस फील कर रहा था आ जाएगा वो समझ में आ रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है मतलब ओवरऑल वेलबींग या डेवलपमेंट के लिए सब किया जाता है थोड़ा सा और चलते हैं इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ इंक्रीज इन द एक्टिविटीज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन क्यों क्यों किया जा रहा है पब्लिक में ज्यादा एक्सपेंडिचर सबसे पहला है इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है कुछ इट इज ऑब्जर्व दैट न्यू फंक्शन आर कंटिन्यूसली बीइंग undertaken and old function are being performed more efficiently like education public health public work public recreation social welfare scheme इतने garden and all ये सब चीजें बनाई जा रही क्यों बनाई जा रही आपके लिए आखिर तो ये सारी चीजें रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा ग्रोइंग अर्बनाइजेशन रूरल एक एरिया होता है अर्बन एरिया मतलब सिटी वाले जो एरिया है उसमें क्या हो रहा है वो बहुत सारी सिटीज डेवलप होती जा रही है तो वहां भी एक्सपेंडिचर उस हिसाब से इंक्रीज होते जा रहे हैं वहां पास आपको रोड बनाना पड़ेगा एनर्जी स्कूल कॉलेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सैनिटेशन सब मेंटेन करना पड़ेगा इसलिए भी क्या होते जा रहा है इंक्रीज होते जा रहा है रूरल एरिया में क्या है ड्रेनेज सिस्टम नहीं बाहर पानी ज्यादा बने दो हाँ ठीक है सिटी में क्या करना पड़ता है उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है ओके इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर टाइम टू टाइम क्या हो रहा है गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशनशिप आसपास के देश के लोगों को समझ तो रही हो ना क्या सिचुएशन है जो है आके जब देखो चढ़ने की कोशिश करता रहता है उसको मेंटेन करने के लिए ये एक्सपेंडिचर उनको बढ़ाना पड़ रहा है स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी जैसे जैसे देश में डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल चलो ये तो सुना हुआ है समझ में आ रहा है तो आज की डेट में वो वाली गवर्नमेंट नहीं रहती है डिक्टेटरशिप एंड रूलिंग वाला सिस्टम नहीं रहता यहाँ पास क्या रहता है डेमोक्रेसी है यहाँ पास मतलब दोनों की सुननी पड़ती है और दोनों का बीच में कुछ ला के उसके ऊपर सॉल्यूशन देना पड़ता है तो यहाँ पास रेगुलर इलेक्शन होते हैं अदर्स सुनो तो
तो दिस रिजल्ट इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट को दोबारा वापस आना रहता है, तो इसलिए ऐसे मत लिख के आना। इन्फ्लेशन, जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर उतना ही करे, लेकिन क्या हो रहा है, दिख क्या रहा है कि पैसे ज्यादा जा रहे हैं। ओके, इसलिए भी बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो लीड्स इंक्रीज इन production, employment, overall growth in the, hence government has to huge effort for implementing the various schemes and program for industrial development and so बहुत सारी मेहनत कर रही है गवर्नमेंट। ओके, बुरा मत मानना। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे साइक्लोन, फ्लड्स, सोशल अनरेस्ट जो आ जाते हैं या कि कोविड आ जाता है, उनको मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारा पैसे खर्च करना पड़ता है। अब आते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। हो गया, तो रेवेन्यू कैसी होती है। रेवेन्यू देखो, एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम को ही जो गवर्नमेंट को आती है उसको बोलते हैं अपन पब्लिक रेवेन्यू। हम सब पढ़ चुके हैं, मैंने एक ही चार्ट में सब पढ़ा दिया है, लेकिन हम दोबारा ये देख रहे हैं। उसमें होता है एक टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स। टैक्स होता है जो कि कंपलसरी इन नेचर होता है, और नहीं दिया तो हम आपको जेल भेज देंगे, पेनाल्टी भी लगाएंगे, लिखा है यहाँ पास देखो। देखो एक और है क्विड प्रो को, का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। आप जब दे रहे हो खून के बदले, हम आज खून नहीं देंगे, खून के बदले हम आप आजादी देंगे, तो वैसे वाला टाइप था कंसेप्ट, समथिंग फॉर समथिंग। आप टैक्स दोगे तो हम आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी देंगे। सो कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है। टैक्स पोजेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक टैक्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो देख लो। सबसे पहले क्या होता है, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, जबरदस्ती आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। ओके, आप बोल सकते हो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का वहीं से है, एंड इफ एनी पर्सन नॉट पे ही कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। टू इनेबल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या होती है, खर्चा करने के लिए एलिजिबल हो जाता है कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, नॉट इंटाइटल हिम टू रिसीव एनी डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। इस टैक्स सिस्टम से जितना आपने टैक्स दिया तो एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट का आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। एंड इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी, कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ये टैक्स किसके ऊपर इम्पोज होते हैं, इनकम, प्रॉपर्टी, कमोडिटीज और सर्विसेज के ऊपर इम्पोज होते हैं। हमने ध्यान आ रहा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में भी अपन ने स्टडी किया। बताओ क्या क्या था। एक कैनन ऑफ इक्विटी, ध्यान आ रहा है कुछ, कैनन ऑफ सर्टेनिटी एंड कन्वीनियंस। सो ये सब क्या था, स्मिथ ने सजेस्ट किया था। स्मिथ ने क्या सजेस्ट किया था, एवरी पर्सन विल पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इन प्रोपोर्शन टू द हिज एबिलिटी टू पे। इट मींस रिच पीपल शुड पे मोर टैक्स कंपेयर टू पुअर। तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी। इक्विटी, यहाँ पास इक्विटी का मतलब इक्वालिटी के बारे में बात चल रही है। ओके, सर्टेनिटी के बारे में क्या कर रहा था, एडवांस, हाउ मच टैक्स ही हैज टू पे, ये सब पता चलना चाहिए। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट फॉर्म ऑफ टैक्स ही हैज टू पे टू द गवर्नमेंट, ये सब पहले से पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं सर्टेनिटी। एंड कन्वीनियंस बोला है गवर्नमेंट को हर प्रकार से टीडीएस, एडवांस टैक्स कन्वीनियंट होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक को ऐसा नहीं लगना चाहिए इतना सारा टैक्स कैसे पे करूं, कहां से लाऊं। तो इसीलिए पहले से एडवांस टैक्स, टैक्स डेटेड एट सोर्स, सैलरी से पहले से टैक्स वगैरह काट के गवर्नमेंट को हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस टू द पब्लिक, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ इकोनॉमी में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम एंड एज कंपेयर टू द टैक्स कलेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए टैक्स कलेक्ट कर रहे हो 100 रुपए और उसको कलेक्ट करने के लिए खर्चे कर रहे हो 200 रुपए, तो इट शुड नॉट बी हैपेंड। सो इकोनॉमिकल होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए जितना आप खर्च कर रहे हो। सो मिनिमम होना चाहिए। इफ द मेजर पोर्शन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स इज स्पेंट ऑन द टैक्स कलेक्शन, देन सच टैक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड टैक्स। समझ में आ रहा है क्या। अब टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली जो आपसे छीन लिया जाए पैसा आपके इनकम से, उसको बोलते हैं डायरेक्टली आपसे लिया जा रहा है। इसमें कौन कौन सा आ रहा है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। वेल्थ टैक्स इस दुनिया में नहीं रहा। और आता है क्या, इनकम ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड। ओके, जिसके ऊपर लगाया गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर आता है एक्चुअली, जो एक्चुअल में फाइनल कंज्यूमर होता है। इसके अंदर क्या आता है, जीएसटी आता है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब आते हैं। ओके, लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके अंदर क्या आता है, एक होता है प्रोपोर्शनेट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रेग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनेट टैक्स मतलब क्या होता है, लेविड एट द सेम एंड कांस्टेंट रेट ऑन ऑल द इनकम इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनल टैक्स या प्रोपोर्शनेट टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स जैसे जैसे क्या होता है, एवरी इंक्रीज इन इनकम उतना
टैक्स इन इंडिया हमारे यहाँ यही प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होते जाता है। समझ में आ रहा है? एक होता है रेग्रेसिव टैक्स, इसमें अच्छा है लार्जर द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर स्मॉलर इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टैक्स लेविड ऑन हिम। बोल रहा है एक इंसान ऑलरेडी वो इतना टैक्स पे कर रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है, उसकी थोड़ी ना गलती है, बराबर है ना? तो वो बोल रहे हैं कि जो ज्यादा कमा रहा है ऑलरेडी वो इतना टैक्स पे कर रहा है, तो जब और उसकी इनकम बढ़ रही है तो उससे कम टैक्स लो, ना कि बहुत ज्यादा। ऑलरेडी उसने इतना टैक्स पे तो कर दिया है। अरे समझ, एक जन 1 रुपया कमा रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो सो प्रोपोर्शनेट प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव, ध्यान रखना। नॉन टैक्स के बारे में हमने बात किया था। गवर्नमेंट को क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक इंटरप्राइज गिफ्ट ग्रांट्स ये सब आते हैं, उसी को सब हेडिंग को लिख देना, वो बन जाएगा इंट्रोडक्शन। फी आती है, फी किस टाइप से आती है, रजिस्ट्रेशन फी, एजुकेशन फी, लाइसेंस फी, ये सारी फी से क्या होता है गवर्नमेंट को पैसे आते हैं। प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ ऐसे मत करो यार तुम लोग, पानी लाया मैंने। प्राइस ऑफ तो बहुत ज्यादा, जैसे देखो रेलवे फेयर है, उनका पोस्ट ऑफिस है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज वो भी बेचती है, वहां से आता है। स्पेशल असेसमेंट करवाती है, स्पेशल असेसमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ सर्टेन स्पेशल फैसिलिटीज गिवन टू देम बाय द अथॉरिटीज इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट। फॉर एग्जांपल लोकल बॉडीज कैन लेवी a special tax on residents of a particular area for extra special facilities like road, energy, water supply। आप लोग को लगता है ना किसी एरिया में, सर यहाँ पास इतना ज्यादा डेवलपमेंट क्यों है, यहाँ पास फुटपाथ है, साइकिल का पाथ है, गार्डन है रोड के साइड में, तो आपको मालूम है उस एरिया का जो प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस टैक्स जो रहता है वो ज्यादा रहता है। ओके, वो वेरी करता रहता है, इसलिए वहां का जो रहता है ये सब सिस्टम वो थोड़ा सा अलग से डेवलप किया जाता है। फाइन्स एंड पेनाल्टीज आपको चिपका चिपका के जो आप वायलेट करते हो ना लॉग और रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो आपको देना पड़ता है, उसको बोलते हैं फाइन्स एंड पेनाल्टीज। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एंड डोनेशन, यदि भारत सरकार को फॉरेन गवर्नमेंट से या इंस्टीट्यूशन से कहीं से कुछ पैसे आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, और वहां से भी पैसे आते हैं। स्पेशल लेवीज का मतलब क्या होता है, हार्मफुल टू द हेल्थ वेलबींग ऑफ द सिटीजन नॉट टू अर्न इनकम, डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज लाइक सिगरेट, चरस, कोकीन, गांजा, ओपियम, वाइन, इंटॉक्सिकेंट, इन सब को बोलते हैं स्पेशल लेवीज। ओके, समझ में आ रहा है ना? अरे बाद में डिस्कस कर लेना लेक्चर के बाद, लेक्चर के बाद कोई डिस्कस नहीं करोगे, बोरोइंग घर भाग जाओगे। लेक्चर के बीच में सारा डिस्कशन होना चाहिए, क्यों रॉकी भाई? सो बोरिंग, अपने यहाँ सब बॉलीवुड स्टार्स हैं, डोंट वरी, हॉलीवुड भी है, सॉरी। बोरोइंग्स के बारे में बात कर रहे थे। गवर्नमेंट बोरो करता है फ्रॉम पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ओके, और फॉरेन से भी वहां से करता है गवर्नमेंट या की ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे भी लेता है, तो उनको भी अपन क्या बोलते हैं, बोरिंग्स। अब उसके बाद जीएसटी के बारे में बोला गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में सबको अच्छे से पता हुआ है, पता है कि एक्चुअली इसमें अंदर जीएसटी के अंदर आपका फिर डिफरेंट डिफरेंट रेट्स रहते हैं, एग्जाम्पशंस रहते हैं, थ्रेशोल्ड सब सिस्टम रहता है, तो उसके कारण अकॉर्डिंगली पूरा जीएसटी सिस्टम रहता है, उसको अप्लाई करना रहता है। जैसे अब उसमें बोल रहा है कि आपका जीएसटी वुड बी रिप्लेस द फॉरेन टैक्स, जैसे आपका सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, बहुत सारे टैक्स थे, उसको एबॉलिश करके क्या आ गया है, जीएसटी। ओके, ये कस्टम के ऊपर लिख रहा है तो ये थोड़ा सा मेरे को पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक है। और सीजीएसटी आपका क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और एक आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि किसके पास जाता है, इंटर स्टेट, लेविड ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाद में ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेंट्रल स्टेट में अकॉर्डिंगली। ओके, इसका बेनिफिट क्या रहता है, बूस्ट मिलता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, हार्मोनाइजेशन होता है लॉ एंड ऑर्डर में, बूस्ट होता है एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ये सब चीजें रहता है। अब आते हैं पब्लिक डेट। पब्लिक डेट किस टाइप के रहते हैं, गवर्नमेंट आल्सो नीड टू रेज लोन। बहुत सारा जब डेफिसिट बजट रहता है, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्या करती है, वो लोन ले लेती है। किससे किससे, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरी कंट्रीज से, ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से ले लेती है। एक होती है खुद के पब्लिक लोगों से लिया, खुद के अंदर ही अंदर सब सल्टा लिया, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेट।
बोरो फ्रॉम इट्स सिटीजन, बैंक, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको बोलते हैं इंटरनल डेट। यदि हमने बाहर जाके हाथ फैला दिया, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। ओके, देखो इंटरनल डेट रेस्ड विद इन द इकोनॉमी होता है, रेस्ड विद इन द इकोनॉमी, रेस्ड आउटसाइड द इकोनॉमी, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी नेचर रहता है, और ये वॉलंटरी इन नेचर रहता है। ये क्या है आपका, यूज फॉर डोमेस्टिक करेंसी, और डेफिनेटली फॉरेन से लोगे तो क्या आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी। एंड लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट रहता है, और ये मोर कॉम्प्लेक्स रहता है। नेक्स्ट आते हैं, फिजिकल पॉलिसी क्या रहती है, किसी भी पर्टिकुलर एक ईयर के अंदर होने वाले खर्चे और एक्सपेंसेस। देखो एक बार, means the government adjusts its spending level and raise to the monitor and influence the nation's economy, public expenditure, public revenue and public debt, in short is a financial, यही चीज याद रखने का आपको मेन, it is a financial policy implemented by the government। फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल ईयर में होता है जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझने की कोशिश करो, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यदि किसी अभी गवर्नमेंट का या कंट्री का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ना हो, तो क्या हो, पाकिस्तान एंड श्रीलंका हो। सो स्मूथ ऑफ एफिशिएंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या है, ऑफ अ गवर्नमेंट इज रिफर टू ए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट है, इसको ठीक से मैनेज करने को ही अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट विथ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री और इकोनॉमी, उसी को बोलते हैं अपन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट बजट को क्या बोलते हैं, मैं शॉर्ट में ही कोशिश करूंगा। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इट्स अ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यही बचा है ना, सही है ना। सो बजट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसीट। देखो हम सब पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट बजट, बजट वर्ड कहां से आया, फ्रेंच वर्ड है। ओके, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड रिसीट जो रहता है वही होता है इन अ कमिंग फाइनेंशियल ईयर, इन द कमिंग, ये कमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऐसा पास्ट का करंट का नहीं बोला, कमिंग फाइनेंशियल मतलब आने वाला साल। So in India, financial year starts from 1st April to 31st March. Article 112 of Constitution क्या provide करता है, provision for annual financial statement. In every budget, set of seven budget document described. ये ध्यान रखना word. Describe the details of the government finance in India. Word budget कहाँ से आया है, भुगोती, ये फ्रेंच वाले अच्छे से बोल पाएंगे। फाइनेंशियल प्रपोजल है जिसके अंदर होता है क्या, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। और जनरली अभी करेंटली कब आता है, 1 फेब को ही क्या आ जाता है, बजट आ जाता है, जैसे अभी समझदार को इशारे काफी है। ओके, अरे फिर आता है आपका रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट कौन सा बजट होता है, जो रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मेट किया जाता है, उसी को बोलते हैं अपन क्या, यहाँ पास बोल रहा है रेवेन्यू बजट। एंड इसकी रेवेन्यू रिसीट कहां से आती है वो बताया है, हमने पढ़ा था। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग, सब्सिडीज, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कैपिटल रिसीट को कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को अपन बोल रहे हैं कैपिटल बजट। और फिर से उसके बाद बोलेगा कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट की कहां से आती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां से होते हैं, वही चीज को फिर से लिख देना, उससे बन जाएगा आपका कैपिटल बजट। टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट में हमने देखा अभी बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। जो गवर्नमेंट रिसीट एंड पेमेंट एक्सपेंडिचर दोनों सेम रहे, सरप्लस में गवर्नमेंट रिसीट्स इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट रिसीट इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और फिर से उसने चीख चीख के जो भी लिख रहा है ना, यूजफुल फॉर ड्यूरिंग द वर्ड, देखो यहाँ पर लिखा है क्या कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन। और फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को बता रहा है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द प्राइसेस राइज रैपिडली, जो मैं बहुत बार चीख चीख के बता रहा हूँ ना, पहली बार उन्होंने अच्छे से लिखा, दिस नीड टू बी चेक पर्टिकुलरली इन द इंटरेस्ट हैव मोर और लेस फिक्स्ड इनकम। तो क्या बोल रहे हैं, द राइज इन द प्राइस कैन बी चेक बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी। हम डिमांड को क्या करेंगे, कम करेंगे। कम कैसे करेंगे, हम पैसे ही नहीं देंगे लोगों को। सो दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द टैक्स, बोलता है टैक्स रेट बढ़ा दो, लोगों के पास पैसे कम होंगे, कम होंगे तो लोग खरीदेंगे कम, तो जो महंगाई है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल। कैसे कम होगा, पैसे लोगों के पास कम, टैक्स
टैक्सी नहीं बन, ये क्या बोल रहा है, ये वापस आओ, जाओ, मारना मत इसको। ये क्या बोल रहा है, मोदी जी सुन लेंगे, पकड़ पकड़ मरवाओगे तुम मेरे को। बोल रहा टैक्स नहीं भरना चाहिए। ऐसा मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बजट क्या है, देखो इंपॉर्टेंस क्या है बजट की, अफेक्ट्स द पीपल एंड द इकोनॉमी। Union budget is important because it affects the people and economy in general. Taxes are most interesting part of any budget. So उससे क्या डिसाइड होता है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो टैक्स पे करने के बाद आपके पास जो बचती है उसको बोलते हैं अपन बेटा क्या, डिस्पोजेबल इनकम। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स सच एज डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लाइफ ऑफ सिटीजन एंड ओवरऑल इकोनॉमी। Implementation of economic policy affects production, size, and distribution. Thus, the scope of importance of public finance in the modern economy has undergone immense change since last 100 years. 100 सालों से बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। एक बार चार्ट तो देखो, यही चीज मैंने सब चीज चार्ट में भी अपन ने किया है। देखो ये चैप्टर को मैं बार बार आपको इन सब से क्यों पढ़ाता हूं, मैं आपको फिर से बता दूं। आप लोग क्या करते हो बाद में, ये देखो बजट के बारे में कुछ चीज लिखी हुई है। जेम्स विल्सन थे। फर्स्ट इंडियन बजट कब आया, 1869। आपको, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ये सब रेगुलर लेक्चर में रहता है ना, ये आपके एग्जाम से रेलिवेंट नहीं है, आप पढ़ने वाले नहीं हो। सो आपकी मन की भावना मैं समझ पा रहा हूं। सो ये था एक पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया में एक देखो, ये था चार्ट पब्लिक फाइनेंस। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में रोल एंड फंक्शन गवर्नमेंट का रहता है। इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। गवर्नमेंट जो है वो क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, किसने, हम जैसे लोग ने। हम जैसे लोग ने ही क्या क्रिएट किया है, गवर्नमेंट, ताकि क्या कर पाए, ये जो पैसे आ रहे हैं और जो पे कर रहे हैं उसको इफेक्टिवली यूज कर पाए। कौन से फंक्शंस के लिए, कुछ ऑब्लिगेटरी और कुछ ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शन कंपलसरी होते हैं, ऑप्शनल ऑप्शनल होता है ना। फिर इसके अंदर हम बात कर रहे थे पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर कौन कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। तो ध्यान से लिखना, रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्यों इंक्रीज हो रहा है, डिफेंस का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है, डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है, डिजास्टर बढ़ते जा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन है, इन्फ्लेशन है, इंक्रीज इन एक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन ए पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस में। ये हमारा हुआ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर के बाद पब्लिक रेवेन्यू के बारे में बात करें। रेवेन्यू कहां कहां से आता है, टैक्सेस एंड नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स के अंदर फी पेनाल्टी के बारे में बात किया था, ग्रांट्स एंड बोरोइंग्स, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी कंट्री का अच्छा नहीं रहे तो श्रीलंका एंड पाकिस्तान होता है, बताया था ना आपको। सो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आता है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेट। रेवेन्यू पब्लिक डेट, इसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज पढ़ा था। ओके उसके अंदर अपन ने गवर्नमेंट बजट के बारे में बात की थी। गवर्नमेंट बजट कब आया, क्या हुआ, कब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, गवर्नमेंट बजट वर्ड कहां से आया, ध्यान आ रहा है, वो चीज इसके अंदर आ जाएगा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट बजट। फिर इसके अंदर आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट कौन सा होता है, जो रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेट किया जाए उसको बोलते हैं अपन रेवेन्यू, वो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट के बारे में बात कर रहे थे। और कैपिटल पेमेंट क्या है, ये ऐसे ही लिखा ना। देखो सबसे पहले हमारा रेवेन्यू बजट हमने बात किया। रेवेन्यू बजट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट टैक्स एंड नॉन टैक्स आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, सब्सिडीज, यहाँ से पैसे आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू ये पैसे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू बजट कैसे होता है, जिससे रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसको बोल रहे हैं अपन रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट क्या होता है, जो कैपिटल रिसीट को कैपिटल पेमेंट से पेमेंट किया जाता है रेवेन्यू रिसीट से, उसी को अपन बोलते हैं क्या, कैपिटल बजट। इसके बाद टाइप्स ऑफ बजट आ रहा था, उसमें बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। उसके बाद अपन ने इंपॉर्टेंस पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंस थे किसके, पब्लिक फाइनेंस इंडिया का। अच्छा पब्लिक डेट क्या होता है बच्चों, ये बात किया था, पब्लिक डेट क्या होता है, ओके। उसके बाद आपने फिजिकल पॉलिसी बोला था, फाइनेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, उसी को अपन क्या बोलते हैं,
fiscal policy. So this way we have completed both the chart, and that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye. इतनी खुशी 3 बार पढ़ा दिया। हाँ, एक बार हमारे एक ओवरऑल चार्ट से, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर से, उसके बाद दोबारा हमने 2 चार्ट से। मैं ये लेक्चर से यही चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैं हमेशा बुक्स का कंटेंट रिफर करता रहता हूं ताकि आपको वो देखा देखा लगे, अनदेखा अनजाना सा ना लगे। तो लव यू ऑल, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।